आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल के लिए, जो 11th क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगता मुश्किल है पर कठिन नहीं है, और उसको समझने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है उसे मैं आज एनिमेशन मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे आप समझिए और देखिए किस प्रकार से आप समझ पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और एक साथ एक बॉल को नीचे की तरफ गिराते हैं। दोनों बॉलें अलग अलग पाथ से आपको नीचे गिरते हुए दिख रही हैं। इससे ये पता चलेगा कि कौन सी बॉल पहले नीचे पहुंचती है। अगर ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि बॉलें एक साथ ही नीचे पहुंच रही हैं। ऐसा क्यों? स्पष्ट कारण है कि इस पूरे मोशन में, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है ग्रेविटी के कारण चेंज होती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इस प्रकार से, जैसे एनिमेशन दिखाया गया में फेंकते हैं, तो पहली स्टेज जो नीली डॉटेड लाइन से दिखाई गई है उस प्रकार से वो गति नहीं करता, बल्कि जो रेड डॉटेड लाइन से दिखाया गया उस प्रकार से गति करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे हैं। अब आप यहाँ गौर करेंगे कि हम जिस रूप में इसको फेंका गया है उसे दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। नीले को हम हॉरिजॉन्टल, जबकि लाल को वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, जबकि ग्रीन जो एरो साइन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को, ग्रेविटी को बता रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाती है वर्टिकल कंपोनेंट घटते चले जाता है, और जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपनी स्टेज पर है, लेकिन नीचे आते हुए वापस देखिए आप वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ने लगा है ग्रेविटी के डायरेक्शन की ओर ही। साफ है कि ज़मीन पर उतनी ही वेलोसिटी से वो टकराएगा जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर गया था। यहाँ आप इसको कंपोनेंट वाइज एक एक स्टेप से समझ सकते हैं कि बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंका गया तो आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो डायरेक्शनों पर उसका इम्पैक्ट है। बॉल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में चल रही है। हम इसको दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, जिससे आप देखेंगे कि दोनों की डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगभग सेम है। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट के कम होने के कारण, वेलोसिटी के कम होने के कारण उसकी डिस्टेंस ऊपर की तरफ को कम होती जाएगी, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। लगातार क्रम को देखते चले जाइए। एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद आप पाएंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शून्य हो जाएगा। यहाँ वो अपनी मैक्सिमम हाइट को छू चुकेगा। उसके बाद ग्रेविटी फिर दोबारा उस पर अपना इम्पैक्ट डालेगी और बॉडी नीचे की तरफ को जिस प्रकार से वो ऊपर गई थी वैसे ही जाना शुरू कर देगी। इस प्रकार से ग्रेविटी नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है और वर्टिकल कंपोनेंट भी दोबारा बढ़ने लगता है और बॉडी वापस अपनी पोजीशन पर नीचे आ जाती है। एक एग्जाम्पल से इसको पुनः समझते हैं। ये एक तोप आपको दिखाई जा रही है, जिसके द्वारा हम बॉलों को या बॉल को अलग अलग तरीके से ऊपर की तरफ उछालेंगे। जैसे अभी ठीक वर्टिकल डायरेक्शन में उसको उछाला है, जिसके कारण वो वापस अपनी जगह पर आ गई। अब तोप के मुंह को हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ एंगल घुमा देते हैं और फिर उसके बाद तोप से गोले को छोड़ना शुरू करते हैं। हर बार आप पाएंगे कि गोले के गिरने की पोजीशन और उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई की पोजीशन बदलती जाती है। साफ है कि गोला तब सबसे अधिक दूर गिरता है जब वह हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। साफ है कि जैसे जैसे ये एंगल चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी ज़मीन पर गोले के गिरने की स्टेज भी कम होती जाएगी, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है। रेंज का फार्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इससे बिल्कुल आपको अलग अलग तरीके से बॉलों के फेंकने के पाथ को आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से गेंद गिर रही है एक विशेष प्रकार का पाथ है, इसी पाथ को हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री भी कहलाती है। हम इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। देखिए, रेंज का फार्मूला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन बाय द बॉल है, जिसे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट नीचे से मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट से वापस जमीन तक आने का समय है। इस प्रकार से आप इसको आसानी से पुनः